गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर एनाटॉमिकल बॉडी प्लेन्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम एनिमल्स की बॉडी को किस किस एंगल से कट कर सकते हैं ताकि हम उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी कर सकें। ठीक है, और एनिमल बॉडी जो है उसको हम 3 प्लेन से कट कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल body can be cut along 3 planes। ठीक है, फॉर एग्जामिनिंग या फॉर स्टडिंग इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, एनिमल बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए हम एनिमल बॉडी को 3 प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं मेनली। ठीक है, और वो 3 प्लेन कौन कौन से हैं, उनके नाम हैं, एक है सैजिटल प्लेन। ठीक है, एक है फ्रंटल प्लेन और एक थर्ड है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, ये 3 प्लेन हैं। वैसे एक प्लेन और भी होता है, हम उसका फोर्थ का नाम भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, सैजिटल, फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। इसके अलावा एक प्लेन और भी होता है, इसको हम ऑब्लिक प्लेन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ मेन जो 3 हैं हम वो देखते हैं एनिमल्स के अंदर। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैजिटल प्लेन को। सैजिटल प्लेन को पढ़ेंगे। ठीक है, सैजिटल प्लेन जो है वो बॉडी को लेंथ वाइज कट करता है। बॉडी की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग कट करता है। ठीक है, और ये बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, सैजिटल प्लेन बॉडी को लेंथ वाइज कट करता है और उसको राइट और लेफ्ट पोर्शन के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, लेंथ वाइज कट द बॉडी। ठीक है, लेंथ वाइज कट करता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हेड से लेके बॉटम तक, पैर तक, बीचों बीच अगर हम मिड लाइन से अगर हमारी बॉडी को कट करें तो वो कौन सा प्लेन होगा, सैजिटल प्लेन होगा। ठीक है, लेंथ वाइज। और इसमें बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट पोर्शन। ठीक है, इट डिवाइड्स बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। ठीक है, राइट और लेफ्ट 2 पोर्शन में बॉडी जो है वो डिवाइड होती है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास मान लीजिए कोई बॉडी है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास कोई बॉडी है और हम इस बॉडी को इस प्लेन से कट करें, यहाँ से लेके भी इस प्लेन से अगर हम इसको कट करें और इसके एक इधर वाली साइड और इधर वाली साइड 2 पोर्शन इसके बन जाएं, लेफ्ट वाली साइड होगी और इधर वाली राइट वाली साइड होगी, अगर हम इसको ऐसे बीचों बीच कट कर दें तो। ठीक है, अगर मान लीजिए ये बॉडी है और हम इसको ऐसे बीचों बीच यहाँ से कट कर दें या इस अलोंग द लेंथ इसको हम कट कर दें तो वो होगा सैजिटल प्लेन। ठीक है, और सैजिटल प्लेन में अगर कट जो है वो बिल्कुल मिड लाइन से लग रहा है, कट अगर मिड लाइन से लग रहा है तो हम उसको बोल देंगे मिड सैजिटल प्लेन। और इसमें 2 इक्वल हाफ बनेंगे और वो 2 जो हाफ होंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम
बॉडी को मिड लाइन से कट नहीं करते हैं, थोड़ा सा दूर से कट करते हैं मिड लाइन के अलावा, तो हम उस प्लेन को बोल देंगे पैरा सैजिटल प्लेन। ठीक है, तो जो सैजिटल प्लेन है वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से हैं? एक है मिड सैजिटल प्लेन, ठीक है, और एक दूसरा है पैरा सैजिटल प्लेन। पहले मिड सैजिटल प्लेन को देखते हैं। इसमें इफ कट थ्रू मिड लाइन, अगर कट हम लगा रहे हैं बॉडी को, अगर हम कट कर रहे हैं मिड लाइन से, ठीक है, मिड लाइन से अगर हम उसे कट कर रहे हैं तो हम उस सैजिटल प्लेन को बोलेंगे मिड सैजिटल प्लेन। ठीक है, और अगर हम उस प्लेन जो कट लगा रहे हैं वो बिल्कुल बीचों बीच से नहीं है, मिड लाइन से नहीं है, तो वो बनेगा पैरा सैजिटल प्लेन। ठीक है, और ये हो जाएगा पैरा सैजिटल प्लेन। ठीक है, पैरा सैजिटल में इफ कट इज नॉट, इफ कट इज नॉट थ्रू मिड लाइन, अगर कट जो है वो मिड लाइन से नहीं जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे पैरा सैजिटल प्लेन। और फिर उसमें जो दो हाफ बनेंगे वो दोनों हाफ इक्वल नहीं होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। ठीक है, पैरा सैजिटल प्लेन में जो कट लगेंगे, जो इक्वल जो दो हाफ बनेंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। मिरर इमेज मिड सैजिटल प्लेन से अगर हम बॉडी को कट करते हैं तो ही बनते हैं। ठीक है, तो इसको डायग्रामेटिकली अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। जैसे ये डायग्राम हमारे पास लिजार्ड का है, तो अगर हम इसको सैजिटल प्लेन से कट करना चाहें तो कौन सा प्लेन होगा? इसका सैजिटल प्लेन। ठीक है, अगर हम इसको सैजिटल प्लेन से कट करना चाहें तो ये जो लाइन होगी इसको अगर हम ऐसे बीचों बीच कट कर दें मिड लाइन से, इसकी लेंथ वाइज अगर हम इसको कट कर दें तो वो होगा सैजिटल प्लेन। और अगर ये लाइन बिल्कुल बीचों बीच आ रही है, मिड लाइन से आ रही है, तो वो हो जाएगा मिड सैजिटल प्लेन। और अगर हम इसको थोड़ा सा साइड से करके ले रहे हैं तो फिर वो हो जाएगा पैरा सैजिटल प्लेन। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसमें लाइन जो है इसकी बीचों बीच अगर हम इसको ले रहे हैं तो वो होगा हमारे पास में सैजिटल प्लेन। अगर हम इसको इस लाइन से कट कर रहे हैं बिल्कुल बीचों बीच मिड लाइन से, अगर हम इसको कट कर दें, ठीक है, अगर हम इस लिजार्ड को ऐसे लेंथ वाइज कट कर दें तो वो होगा सैजिटल प्लेन। और अगर ये कट की जो लाइन है ये अगर बीचों बीच मिड लाइन से होके जा रही है तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? मिड सैजिटल प्लेन। और अगर यही लाइन थोड़ा साइड से होके जाए, अगर यही जो सैजिटल प्लेन अगर मिड लाइन के बजाय थोड़ा सा साइड से होके जाए तो हम उसको बोल देंगे पैरा सैजिटल प्लेन। और ये हमारे पास हो गया है मिड सैजिटल प्लेन। ठीक है, और इसमें मिड सैजिटल प्लेन में ये साइड जो होगी हमारी राइट साइड, और ये साइड जो बन जाएगी वो बन जाएगी लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये जो प्लेन होगा, ये जो कट होगा, इसको हम बोलेंगे पैरा सैजिटल प्लेन। ये ऐसे बनेगा। ठीक है, इसी तरह ह्यूमन बीइंग में भी है, दूसरे और एनिमल्स में भी है। अगर हम उसकी लेंथ वाइज अगर उसको कट कर रहे हैं और लेंथ वाइज अगर हम उसे कट कर रहे हैं तो सैजिटल प्लेन, और अगर सैजिटल में से वो बीचों बीच जा रही है कट की लाइन तो वो हो जाएगा मिड सैजिटल प्लेन। अब इसमें दो हिस्से बनेंगे इसके, और जो दोनों हिस्से होंगे ये राइट साइड होगी और ये वाली जो साइड होगी वो लेफ्ट साइड होगी उसकी। ठीक है, ये
राइट साइड और ये होगी लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये है सैजिटल प्लेन। ठीक है, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को उसकी लेंथ से कट करते हैं, और लेंथ से जब हम उसे कट करते हैं तो उसमें दो बॉडी के पोर्शन बनते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ठीक है, इस तरह से ये कट लगेगा इसमें। ठीक है, ठीक है, और इस प्लेन में जो कट लगता है हम उसे वर्टिकल सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ए कट इन दिस प्लेन इज कॉल्ड वर्टिकल सेक्शन। इसे क्या बोलेंगे हम? वर्टिकल सेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ्रंटल प्लेन। ठीक है, दूसरा जो टाइप है प्लेन का हमारे पास वो है फ्रंटल प्लेन, और फ्रंटल प्लेन के अंदर साइड वाइज कट लगता है। ठीक है, फ्रंटल प्लेन के अंदर साइड वाइज इसमें कट लगता है। ठीक है, और इसमें कट लगने के बाद जो बॉडी है उसके दो पार्ट बनते हैं, एक एंटीरियर पोर्शन होता है और एक बनता है उसमें पोस्टीरियर पोर्शन। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर ह्यूमन बीइंग को हम फ्रंटल प्लेन से कट करें तो हमारे पास दो पोर्शन बनेंगे, एक एंटीरियर पोर्शन होगा, एक फेस वाली साइड होगी, और जो दूसरा जो पोर्शन होगा वो हमारा बैक साइड जो है हेड की वो होगी, बैक ऑफ द हेड पार्ट होगा उसमें। ठीक है, जैसे फ्रंटल प्लेन के अंदर इट डिवाइड्स into anterior and posterior portions in human being। अगर ह्यूमन बीइंग में हम एग्जांपल लें फ्रंटल प्लेन का, तो ये दो पार्ट बनेंगे, दो पोर्शन बनेंगे, एक एंटीरियर पोर्शन होगा और एक पोस्टीरियर पोर्शन होगा। एंटीरियर पोर्शन जिसमें फेस पार्ट होगा, और जो पोस्टीरियर पोर्शन होगा उसके अंदर जो हेड पार्ट है, बैक ऑफ द हेड पार्ट है, वो होगा। ठीक है, इट डिवाइड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शंस, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर। और अगर हम ऐसे ही लिजार्ड को कट करें फ्रंटल प्लेन से तो उसमें भी उसके दो पार्ट बनेंगे, एक पार्ट जो अपर पार्ट होगा जिसमें उसकी डोर्सल साइड आ जाएगी, और एक पार्ट उसका, एक पोर्शन उसका नीचे का रहेगा जिसमें उसकी वेंट्रल साइड आएगी, जो सरफेस के साथ वाली साइड होगी। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट जिसमें फेस पार्ट, ठीक है, दो पोर्शन बनेंगे, उसमें एक फेस पार्ट फेस होगा, और जो दूसरा जो पोर्शन होगा उसके अंदर क्या होगा? बैक ऑफ द हेड पोर्शन, बैक ऑफ द हेड पोर्शन होगा उसमें। ठीक है, इसमें हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास कोई बॉडी है बेटा, और हम इस बॉडी को अगर इस प्लेन से कट करें, ये मान लीजिए कोई एनिमल की बॉडी है, और अगर हम उसको इस प्लेन से कट करें जिसमें एक ये आगे की साइड होगी और एक जो है वो इसके पीछे की साइड होगी, तो ये तो जो है वो फ्रंट साइड होगी और ये पीछे की वो जो है वो बैक साइड होगी। इस तरह से हम उसको कट करें और हमारे पास ये दो पोर्शन बने, जिसमें एक में हो फ्रंट साइड और ये हो उसकी बैक साइड। ठीक है, या हम इसको बोलें एंटीरियर साइड और इसको बोलें हम पोस्टीरियर साइड। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में दो पोर्शन बने, ये कट लगे, इस तरह से हम उसको ऐसे कट कर दें और दो पोर्शन हमारे पास बन जाएं, जिसमें एक फ्रंट साइड हो और एक बैक साइड हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल प्लेन। इसको क्या बोलते हैं हम? फ्रंटल प्लेन बोलते हैं इसको। ठीक है,
और इसमें जो एंटीरियर साइड होगी, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें क्या होगा, फेस होगा। और पोस्टीरियर साइड जो होगी उसमें बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड होगा, ठीक है, हमारे पीछे की साइड। हम अपने शोल्डर के अलोंग अपनी बॉडी को अगर हम कट करें तो हमारा एक आगे का पोर्शन बनेगा जिसमें फेस होगा, एक हमारा पीछे का पोर्शन होगा जिसके अंदर हेड, बैक साइड ऑफ द हेड होगी, ठीक है। और इस प्लेन में जो जो कट लगता है उसको हम बोलते हैं, इसमें जो कट लगता है हम उसे बोलते हैं फ्रंटल सेक्शन। एक कट in this plane is called फ्रंटल सेक्शन। क्या बोलते हैं हमसे, फ्रंटल सेक्शन बोलेंगे उसको, ठीक है। और जो फ्रंटल जो प्लेन है उसका एक नाम और दिया है, कोरोनल प्लेन, ठीक है। फ्रंटल जो प्लेन है उसका एक नाम और दिया है और वो नाम है कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये था फ्रंटल प्लेन। इसके बाद हमारे पास में आएगा ट्रांसवर्स प्लेन। थर्ड जो है वो है ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर बॉडी को हम ट्रांसवर्स सेक्शन से कट करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं उसमें, और जो बॉडी है उसमें जो दो पोर्शन बनेंगे उसमें एक सुपीरियर पोर्शन होगा और एक जो है वो पोस्टीरियर पोर्शन होगा इसमें, ठीक है। इसमें कैसा कट लगता है, हॉरिजॉन्टल कट, या हम उसको ट्रांसवर्स कट भी बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो वो कट कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल कट होगा, ठीक है। और इसमें जो प्लेन है वो राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है उससे पास होगा। इट पासेज एट द राइट एंगल टू द longitudinal axis, longitudinal axis of the body, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल कट लगेगा और ये जो कट पास होगा वो राइट एंगल, बॉडी का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके बिल्कुल राइट एंगल में लगेगा, ठीक है। मान लीजिए ये अगर कोई बॉडी हमारे पास है तो अगर हम इसको ऐसे बीचों बीच यहाँ से कट करें, ये जो कट करने का जो हमारे पास प्लेन होगा वो कौन सा प्लेन होगा, ट्रांसवर्स प्लेन होगा, ठीक है। ये मान लीजिए ऐसे बॉडी है और हम इसको अगर ऐसे कट करते हैं तो ये हमारे पास कौन सा प्लेन होगा, ट्रांसवर्स प्लेन होगा या हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, जिसमें एक पोर्शन ये बनेगा, एक पोर्शन इसका नीचे का बनेगा, ठीक है। जिसमें अपर पोर्शन और या लोअर पोर्शन, अपर पोर्शन सुपीरियर पोर्शन और जो लोअर पोर्शन है वो इंफीरियर पोर्शन बनेगा इसके अंदर, ठीक है। इट डिवाइड्स बॉडी इनटू सुपीरियर पोर्शन एंड इंफीरियर पोर्शन, ठीक है। सुपीरियर पोर्शन होगा वो अपर पोर्शन होगा और हेड के नज़दीक वाला जो पोर्शन है वो रहेगा, और इंफीरियर पोर्शन जो है वो जिधर फिट होंगे पैर होंगे वो वाला पोर्शन होगा, ठीक है। तो सुपीरियर पोर्शन जिधर हेड होगा और इंफीरियर पोर्शन जिस साइड में फिट होंगे, वो दो पोर्शन बनेंगे यहाँ,
ठीक है। तो जैसे सुपीरियर पोर्शन, ठीक है, दो पोर्शन बनेंगे जिसमें एक सुपीरियर पोर्शन होगा, और जो सुपीरियर पोर्शन होगा उस पोर्शन को हम और दूसरे नाम भी दे देते हैं, क्रेनियल या सिफेलिक, क्रेनियल या सिफेलिक पोर्शन है वो भी इनको बोला जाता है, ठीक है। और ये कौन सा होगा, जिस साइड में हेड होगा, ठीक है, हेड साइड, जो दो पोर्शन बनेंगे उधर क्या होगा, हेड साइड होगा। और दूसरा एक जो पोर्शन होगा वो होगा इन्फीरियर पोर्शन, इन्फीरियर पोर्शन। और इन्फीरियर पोर्शन जो है उसको कोडल पोर्शन भी बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोडल पोर्शन, कोडल पोर्शन। और ये कौन सा होगा, फिट वाली साइड होगी, इसमें जो पैर होंगे हमारे वो वाली साइड होगी, फिट साइड या नियर द फिट, और उधर नियर द हेड होगा, ठीक है। और इस कट से या इस प्लेन से जो कट लगता है उसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एक कट इन दिस प्लेन is called transverse section, transverse section और क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन उसको बोलेंगे, ठीक है। इसमें इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से आपको ये थोड़ा समझ में आ जाएगा किस तरह से बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो बेटा हम ट्रांसवर्स जो प्लेन हमारा उसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। मान लीजिए यही वैसे जो लिजार्ड है, और अगर हम इस लिजार्ड को इस एंगल से अगर हम कट करते हैं इस बॉडी एक्सिस के अकॉर्डिंग, इसका जो बॉडी एक्सिस है, ठीक है, उसका अकॉर्डिंग ये कौन सा प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन है, ठीक है, ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बॉडी ऐसे है और हम इसको अगर ऐसे कट करें तो ये ट्रांसवर्स प्लेन है, ठीक है। अगर हम इस ट्रांसवर्स प्लेन से इसको कट करते हैं तो इस लिजार्ड की जो बॉडी है, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट ये अपर पार्ट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर पोर्शन होगा, उसका क्या होगा, सुपीरियर पोर्शन होगा। और ये वाला जो पार्ट होगा ये कौन सा होगा, इन्फीरियर पोर्शन होगा उसका, ठीक है। और इस सुपीरियर पोर्शन की तरफ कौन सा है, हेड वाली साइड जो है, यहाँ पर क्या है इसमें, इसके हिसाब से अगर इसकी जो बॉडी की जो जो पोजीशन है उसके अगर हम हिसाब से देखें तो जो सुपीरियर पोर्शन है यहाँ पर क्या होगा, हेड वाली साइड होगी, ठीक है, हेड होगा इधर। और इधर वाली जो इन्फीरियर साइड है उधर क्या होगा, उसके टेल वाली साइड होगी यहाँ, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उधर हमारे फिट हो जाएंगे, ठीक है। और हेड जो एक पोर्शन होगा है वो हमारा हो जाएगा, हेड वाली साइड हो जाएगी। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक साइड में हेड होगा इस ट्रांसफर सेक्शन में, और दूसरी साइड क्या होंगे, पैर होंगे उसके, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ इस लिजार्ड की तरफ से देखें तो एक साइड में यहाँ पर क्या है, इस ट्रांसफर सेक्शन से जब दो पार्ट बनेंगे इसके, तो एक साइड क्या होगा, इसका हेड, ये सुपीरियर पोर्शन है जिधर हेड है, और ये इसका इन्फीरियर पोर्शन है जिधर उसकी टेल वाली साइड है, ठीक है। तो ये हो गया है ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक। और इसको इस प्लेन से जो कट लगता है उस कट को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझना है, डायग्राम है, डायग्रामेटिकली आपको इन चीज़ों को समझना है, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे इसके अंदर, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेन होगा हमारे पास में, ट्रांसवर्स प्लेन होगा, ये ट्रांसवर्स प्लेन होगा, ठीक है। और हम इसकी बॉडी को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो
ट्रांसवर्स पोर्शन है उसका, उसमें कौन कौन से पार्ट हमें ऐसे नज़र आते हैं, कौन कौन सी सेल लाइनिंग जो है इसको वो लाइन करती है, सब इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, जिधर हेड है और जिधर टेल है। ठीक है, हेड वाली साइड यहाँ हो जाएगी सुपीरियर और टेल वाली साइड हो जाएगी यहाँ इन्फीरियर। ऐसा ही ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो हमारी जो हेड वाली साइड होगी वो सुपीरियर होगी, और जो हमारी फिट वाली पैर वाली साइड होगी वो कौन सी होगी, इन्फीरियर पोर्शन होगा वो हमारा। ठीक है, या हम उसे कोडल पोर्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा अब कुछ और 2-3 जब बॉडी की जो साइड्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी साइड होती हैं बॉडी की। तो एक छोटा सा टॉपिक और है, वो अभी हम पढ़ लेते हैं, साइड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, साइड्स ऑफ द बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक साइड होती है एंटीरियर साइड, एंटीरियर साइड, और एंटीरियर साइड कौन सी है, द साइड ऑफ बॉडी विच इज केप्ट फॉरवर्ड ड्यूरिंग लोकोमोशन, द साइड ऑफ द बॉडी which is kept during which is kept forward during locomotion। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर एंटीरियर साइड कौन सी होगी, ये वाली जो साइड है ये कौन सी साइड है, एंटीरियर साइड है। ठीक है, इधर हम बात करें तो ये टेल वाली साइड जो है वो कौन सी साइड है उसकी, पोस्टीरियर साइड होगी। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जिधर हमारा फेस है वो हमारे एंटीरियर साइड है, और जो बैक साइड है वो हमारी पोस्टीरियर साइड है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस लिज़ार्ड में देखें तो इसका जो मुंह वाली साइड है वो है एंटीरियर, जो इसकी टेल वाली साइड है वो है पोस्टीरियर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरी एक साइड होती है एंटीरियर के बाद एक साइड आती है पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर साइड कौन सी है, यहाँ जो हमने लिखा है अभी, मतलब एंटीरियर साइड के जो अपोजिट साइड है वो होगी पोस्टीरियर साइड, अपोजिट टू एंटीरियर साइड। एंटीरियर साइड के जो अपोजिट होगी वही होगी पोस्टीरियर साइड। ठीक है, इसके बाद एक होती है लेटरल साइड्स, एक होती हैं लेटरल साइड्स। लेटरल साइड कौन सी हैं, लेटरल साइड जो बॉडी की राइट और जो लेफ्ट साइड है वही लेटरल साइड होती है। ठीक है, द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर अगर हम इस लिजार्ड में देखें तो ये वाली जो साइड है उसकी कौन सी है, राइट साइड है, और ये वाली जो साइड है उसकी वो कौन सी है, लेफ्ट साइड है। ये वाली कौन सी है, लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो हमारी जो लेटरल साइड्स हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाली जो साइड्स हैं वो हमारी क्या है, लेटरल। हैंड्स जिधर हमारे हैं वो हमारी कौन सी साइड है, लेटरल साइड है। ठीक है, इसके अलावा और साइड होती है जिसको हम एक को बोलते हैं डोर्सल साइड, डोर्सल साइड। डोर्सल साइड जो है वो बैक और अपर जो सरफेस है, ठीक है, बैक या अपर सरफेस जो है, अपर सरफेस बॉडी का वो होता है डोर्सल साइड। बैक या अपर सरफेस जो है बॉडी का वो कौन से है, डोर्सल सरफेस होता है, डोर्सल साइड होती है उसकी। ठीक है, जैसे यहाँ अगर हम लिजार्ड की बात करें तो ये उसका जो अपर वाली साइड होगी, ऊपर वाली, ठीक है, ये होगी उसकी डोर्सल साइड। और
डोर्सल साइड के अलावा जो दूसरी साइड होगी, जो इस लिजार्ड के हिसाब से देखें तो जो दीवार की वॉल की तरफ जो साइड होगी इसकी, वो होगी वेंट्रल साइड। ठीक है, एक होती है वेंट्रल साइड, और वेंट्रल साइड अंडर सरफेस, अंडर सरफेस, सरफेस की तरफ जो साइड होगी वो वेंट्रल साइड होगी, या हम लिख सकते हैं साइड टुवर्ड्स द सबस्ट्रेटम। ठीक है, साइड टुवर्ड्स द सबस्ट्रेटम। तो ये था आज का इसमें प्लेन और कुछ जो बॉडी की साइड होती हैं वो। ठीक है, तो इसमें जैसे ये लिजार्ड जो है, इसकी जो ज़मीन या दीवार की तरफ वाली जो साइड होगी, जो दीवार की तरफ चिपकी रहती है, वो साइड होगी इसकी वेंट्रल साइड। ठीक है, और जो अपर वाली साइड होगी इसकी, वो होगा डोर्सल साइड या डोर्सल सरफेस उसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो पोर्शन होगा इसका वो पढ़ेंगे। थैंक यू।